पहले अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जरूरी है हेल्दी रहना। और हेल्दी रहने के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो है एजिंग के इफेक्ट को डिले कर सकते हैं और आपकी जो जीवन अवधि है वो भी लंबी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी वेलबींग, आपका सेहत, आपका जो रख रखाव है बॉडी का वो ज्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ अगर आप हेल्दी हैं तो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है रोगों से लड़ने में और बीमारियों से बचाने में। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स भी काफी इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ आपका जो हेल्दी स्टेटस है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और आपकी फोकस को एनहांस करता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ये कुछ पैरामीटर्स भी हैं, लक्षण भी हैं, यानी कि इनको अगर आप देखें तो अगर आप अपने बॉडी में ये सारी चीजें आज की डेट में नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका हेल्थ पैरामीटर बहुत परफेक्ट नहीं होगा। सो हमें इन पैरामीटर्स को अपने कंट्रोल में लाना है ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके और हेल्दी लाइफ जी सके। ब्लड प्रेशर, राइट, इसके साथ साथ हार्ट रिस्क और हेल्दी वेट, ये इतने फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हमें हेल्प करेंगे। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखें और सपोर्ट करें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को। इसके साथ साथ जब भी हम बात करते हैं कि हम कैसे जो है स्टेटस को मेंटेन करें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमने बात करी हेल्दी रहने के लिए अच्छा खान पान जरूरी है। वहीं अगर इन पैरामीटर्स को हमारा शरीर पूरा नहीं करता, यानी अगर हम इन पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो क्या होता है। ऑफ कोर्स ओवरवेट और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में अक्सर अगर आप देखें तो 33% जो है पुरुष और करीब आधे से ज्यादा 45 से ज्यादा जो है महिलाएं वो ओवरवेट और ओबीस है। वहीं अगर आप देखें राइट न्यूट्रिशन या राइट ईटिंग ना करने से बोन्स फ्रेजाइल हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ सकता है, स्टैमिना और एनर्जी लॉस हो सकता है, जल्दी थक जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस ये बढ़ जाता है और हेयर एंड स्किन रिलेटेड चैलेंजेस हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये सारे चैलेंजेस, यानी ये बहुत सारे इसमें लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं, वो भी हमारी राइट ईटिंग की वजह से हमारे बॉडी में सेट इन हो सकती है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के। इसलिए हमें अपने आप को बचाना होगा। हेल्थ चैलेंजेस से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन। और प्रॉपर न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में जब भी हम न्यूट्रिशन के ऊपर जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप क्या खा रहे हैं और कैसे आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेके राइट आप अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ऑप्टिमली हेल्दी रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, तीसरा है प्रॉपर रेस्ट और चौथा है बैलेंस्ड फूड। तो अगर आप देखें तो ये जो चार बेसिक पिलर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं जो है वो एक्सरसाइज से आपका बॉडी में न्यूट्रिशन का आदान प्रदान अच्छा रहता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आपके बॉडी के प्रोटीन ब्रेकअप और आपका बॉडी का जो फ्री रेडिकल डैमेज है वो कम होता है, प्रॉपर रेस्ट आपके शरीर को रिवाइटलाइज या री एनर्जाइज करता है और बैलेंस फूड आपके शरीर को सही पोषण प्रदान करता है। अगर आप देखें तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन स्टेप्स को समझें। सो एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि जो हम खा रहे हैं क्या हमारा ये जो फूड है ये कंप्लीट है न्यूट्रिशन में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको अगर अपनी थाली के बारे में, अपने खाने के बारे में नहीं पता होगा तो फिर गैप और ज्यादा होंगे। सो क्या हम खा रहे हैं ये हमें जो है समझना है। हमारे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में
और आपके सामने लिस्ट एक बहुत अच्छी खासी जो है वो रेसिपीज लगी हुई है। पर ये सारे रेसिपीज क्या है? बेसिकली ये सारे रेसिपीज टेस्ट को तवज्जो देते हैं लेकिन हेल्थ को नहीं देते। सो ये समझना जरूरी है कि सुबह की शुरुआत जो है वो हमारी होनी चाहिए कुछ इस तरह से। जो ऊपर वाला लिस्ट है आप देख सकते हैं, उसमें भरपूर प्रोटीन की मात्रा है, भरपूर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, वैरायटी भी है, लेकिन हम इतना क्वांटिटी नहीं खाते, यानी इतना हम क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं खा पाते या इतनी क्वालिटी ऑफ फूड भी हम नहीं खा पाते। सो इम्पोर्टेंट है ये समझना कि कैसे हम जो है अपनी इस क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करें। यहाँ पे चैलेंज है क्योंकि हम जो है आधा तिहा न्यूट्रिशन ही ले पाते हैं, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि जब हम आधा तिहा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम अपने बॉडी में सुबह से न्यूट्रिशनल गैप का जो है आगाज कर देते हैं। और ये जो गैप है ये आपका सुबह के खाने के साथ साथ आपके लंच में भी कंटिन्यू रहता है। लंच में भी आप देख सकते हैं एक बहुत बेहतरीन सा मेनू अवेलेबल है जहां पे कि आप अपने बॉडी को वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो आपको लेने चाहिए। पर एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रंच करते हैं, लंच और शाम का ब्रेकफास्ट या सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ। सो अमूमन ये जो चैलेंज है, ये जो हमारी ईटिंग पैटर्न है, ये हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस पैदा कर देता है। और इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारे खाने में जितना कम पोषण का गैप होगा उतना बेहतर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर लंच में भी हमारे काफी सारा गैप रह गया है। सो दिन की शुरुआत भी न्यूट्रिशनल गैप से शुरू हुई और दोपहर का खाना भी न्यूट्रिशनल गैप से ही खत्म हुआ। लास्ट में डिनर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन कई बार हम डिनर को बिल्कुल अलग सा बना लेते हैं। हम नॉर्मली बहुत मोनो डाइट्स की तरफ चले जाते हैं। मोनो डाइट्स वो होते हैं जो एक ही तरह के न्यूट्रिशन आपको देते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इस तरह से कैसे हम अपनी बॉडी को सपोर्ट करें। हम अपने बॉडी को कैसे सपोर्ट करें ताकि हमारा जो शरीर है उसको सही पोषण मिले। डिनर में भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी वैरायटी होनी बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि जब आपके खाने में वैरायटी नहीं होती है, आप मोनो डाइट्स खाते हैं, एनर्जी डेंस फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर में वापस न्यूट्रिशनल गैप फिर बन जाता है। यानी सुबह के नाश्ते से लेके शुरू करके और रात के खाने तक खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन हमारी वरीयता रहती है कि हम टेस्टी खाना खाएं। हमारी वरीयता रहती है कि हम पेट भरने के लिए खाना खाएं, लेकिन हमारी वरीयता ये नहीं रहती है कि मेरे शरीर में आज प्रोटीन गया कि नहीं गया, मेरे शरीर में विटामिन्स गए या नहीं गए, मिनरल्स गए या नहीं गए। ये जो है मैं नहीं देख पाता। और यही जरूरी है समझना कि अगर आपके बॉडी में ये सब नहीं जा रहे हैं तो न्यूट्रिशनल गैप बढ़ेगा और चैलेंज कॉज करेगी। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम अपने डाइट को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। यानी मेरा खाना कैसा है मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। पर दिक्कत ये है कि अगर मेरा खाना परिपूर्ण नहीं है तो मेरे शरीर में गैप रहेगा और मुझे उस गैप को फिल करना है, मुझे इस गैप को करना है। और इसी वजह से जितना भी बढ़िया आप खाएं, देखिए बहुत बार आप देख सकते हैं आपके सामने जो थाली रखी है, इस थाली में हमारा फेवरेट मेन्यू है सुबह के नाश्ते वाला या रात के खाने वाला। मैक्सिमम टाइम रोटी एंड सब्जी, जो कि नॉर्थ इंडियन को बहुत पसंद है, हम अक्सर यही खा लेते हैं। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पे हमारे पास सही मात्रा में प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल नहीं है, क्योंकि आलू इज एक्चुअली अनाज। एक अनाज के साथ दूसरे अनाज को खा रहे हैं और इससे आपको कैलोरीज मिल रही हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन मेजर चंक ऑफ
विटामिन्स मिनरल्स मिसिंग है। और यही वजह है कि जो लोग ये सोचते हैं, इस भ्रम में है कि हमारा खाना तो अच्छा है, कृपया अपने खाने को एनालाइज करें एक बार, ताकि आप खुद जान सकें कि आपके खाने में क्या है और क्या नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। WHO भी यही कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी यही कहता है, और अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, वो भी भारतीय डेटा को बहुत ही अलग तरह से जो है इंटरप्रेट करती हैं, और जो सच्चाई है वो जब सामने आती है तो बड़े चौंकाने वाली होती है। राइट? क्या आपको पता है कि आपके खाने में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मिस आउट कर गए हैं? मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक ऑप्टिमल बॉडी कंपोजिशन बहुत जरूरी है फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ के लिए। यानी कि हमारे शरीर में जो वसा है, जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, तो इन सब का ब्लड वॉल्यूम, इन सब का एक सामंजस्य यानी तालमेल होना चाहिए। यानी हमारा जो शरीर है उसका एक बॉडी कंपोजिशन बना है। सपोज करिए जब आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो आपको पता है कि वहीं अगर आप लिट्टी बाटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, या वहीं अगर आप पूड़ियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो तीनों में अलग अलग तरह का पानी लगता है। सेम आप अगर अपने बॉडी को ऑप्टिमली हेल्दी रखने की बात करते हैं, तो आपके शरीर में अगर आपका बॉडी कंपोजिशन यानी जिस चीजों से आपकी संरचना बनी है, अगर उसकी मात्रा सही मात्रा में है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा फायदा होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि आपके शरीर का बॉडी कंपोजिशन मेंटेन होना चाहिए। और बॉडी कंपोजिशन मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा, जिसमें मॉडरेट फैट और कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। मॉडरेट यानी कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल सही मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट। फैट तो चलो कई बार हम समझ जाते हैं खाना बुना नहीं खाना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का क्या है? हम थाली भर के चावल खा लेते हैं, कई सारी रोटियां खा लेते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा मिलता है। वहीं जब हम बात करें तो एडिक्वेट प्रोटीन खाना है। अच्छा, एडिक्वेट प्रोटीन क्यों लिखा है? क्योंकि शायद हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलता, इसलिए गाइडलाइंस कहता है एडिक्वेट प्रोटीन के बारे में। वहीं विटामिन्स और मिनरल्स की भी बात कर रहा है एडिक्वेट मात्रा में, यानी ये भी हमारे शरीर में कम जाता है। इसलिए एक लीन मसल मास मेंटेन करना, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए आपको अपने डाइट में इन पैटर्न्स को फॉलो करना होगा। मॉडरेट फैट, कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि हमें ये देखना है कि हमारी वसा की मात्रा ज्यादा ना हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा ना हो, लेकिन वहीं हमें यह भी देखना है कि हमारा प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहे और विटामिन मिनरल की मात्रा भी पर्याप्त रहे। ये एक हेल्दी बॉडी कंपोजिशन का राज हो सकता है आपके लिए। वहीं जब हम बात करते हैं कि एक बैलेंस डाइट में 50 से 60% जो टोटल कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 10 से 15% प्रोटीन से आनी चाहिए, और 20 से 30% वसा से आनी चाहिए। ये आपका करीब 100% बना देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इसी हिसाब से अपने बॉडी में जो है कंज्यूम करें, अपने बॉडी में जो है इन डाइट्स को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, भारत में लोग सबसे ज्यादा वो खाना खाते हैं या पसंद करते हैं जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिच है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली ओमेगा 3 को इग्नोर कर जाते हैं। वसा में भी वो ओमेगा 3 इग्नोर कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो ये भी काफी ज्यादा हमारे डाइट में मिसिंग होता है, खासतौर पे आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम और फाइबर। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय खाने में वो चीज अधिकता है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हालांकि मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें ज्यादा खाना होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में हम खाते हैं, और वो भी वसा के क्षेत्र में तो हम बिल्कुल लापरवाही करते हैं, हम सही वसा नहीं खा पाते हैं। क्योंकि सही वसा ओमेगा 3 हमारे शरीर की संरचना को बनाने में मदद करता है, और वहीं ओमेगा 6 हमारे बॉडी में स्टोरेज फैट हमारा बढ़ाता है,
और हमारे बॉडी में अनचाही वसा की मात्रा को एनहांस करने में मदद करता है। तो आपको इन दोनों चीजों को समझना होगा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो आपके खाने में इसीलिए न्यूट्रिशनल गैप बना रहता है। आज की डेट में फास्ट पेस लिविंग के चलते, जीवन शैली के बदलाव के चलते, बहुत सारे प्रोसेसिंग फूड्स खाने के चलते और खाने को मिस यानी फूड को स्किप करने के चलते हमारे बॉडी में कई सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है। और एक चीज ये समझिए कि जब आप सही तरह से नहीं खान पान करते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशनल गैप होना बड़ा लाजमी है। इसलिए आपको अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को डेली बेसिस में समझ के और उसको पूरा करना होगा। आज की डेट में अगर आप देखें तो आपके पास सप्लीमेंट्स भी एक नया रास्ता है, एक बढ़िया तरीका है अपने गैप को फिल करने का। यहाँ पे हम आपके सामने हम एसेंशियल सप्लीमेंटेशन लेके आए हैं। ये वो एसेंशियल सप्लीमेंटेशन है जो आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप को फिल करके और एक मजबूत आधार देते हैं। आइए इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं कि कैसे आपके न्यूट्रिशनल गैप को भरने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो है अपने प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और हमारे शरीर का 20% जो बॉडी वेट है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। मसल, हेयर, स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज को बनाने में प्रोटीन का अहम भूमिका है और ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जब भी हम बात करते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों पड़ती है, तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोटीन की आवश्यकता बहुत सारा ग्रोथ, डेवलपमेंट और बहुत सारी बिल्डिंग प्रोसेसेस को करने में जरूरी है। पर कितना प्रोटीन हमें रोज चाहिए ये जानना जरूरी है। तो एक वयस्क पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन आइडियली चाहिए, जो कि आईसीएमआर कहता है 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, और एक महिला को अमूमन 55 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। ये एवरेज इंडियन फीमेल और एवरेज इंडियन मेल की रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम बात करें तो आज की डेट में प्रोटीन हर एक लाइफ स्टेज में अलग तरह से जरूरत है। जैसे यंग चिल्ड्रंस में और टीनेजर्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के अंदर ग्रोथ का एक सुनामी आया रहता है, यानी बहुत तेजी से बॉडी ग्रो कर रही होती है। वहीं प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उस बच्चे के शरीर का जो विकास है वो माँ के शरीर के प्रोटीन से होगा। तो अगर माँ सही मात्रा में प्रोटीन खाएगी तो बच्चे को भी वही मिलेगा जो वो खा रही है। लैक्टेटिंग मदर दूध भी प्रोटीन से बनता है और कैल्शियम से बनता है, सो उस समय भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मेनोपॉजल वुमेन्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय वो एजिंग पॉपुलेशन में चली जाती है। और ओल्डर पीपल, यानी हर डिफरेंट लाइफ स्टेज में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं न्यूट्रालाइट प्रोटीन पाउडर की, ऑल प्लांट प्रोटीन की, तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कैसे आपके गैप को भरता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोटीन चूज करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है, यानी क्या वो आपके शरीर में वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स दे रहे हैं जो आपका शरीर नहीं बनाता। और यहाँ पे जवाब है ऑल प्लांट प्रोटीन वो सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड देता है जो आपका शरीर नहीं बनाता। यानी कि आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक कुछ भी अगर बनाना हो तो आपके पास एक बेहतरीन प्रोटीन अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगा बॉडी को हेल्दी रखने। इसके साथ साथ जब भी हम बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको हाईली कंसंट्रेटेड प्रोटीन देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन प्रकृति का सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स है प्रोटीन का, और वहां पे 34% आपको मिलता है। यानी 34% मतलब 10 ग्राम में 3.4 ग्राम प्रोटीन आपको नॉर्मली या नेचुरली मिलता है जब आप सोयाबीन खाते हैं 100 ग्राम तब। लेकिन अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन खाते हैं तो उसी 10 ग्राम में ये प्रोटीन हो जाता है 8 ग्राम, यानी 80%। ऐसा कैसे है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन में आइसोलेटेड प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, यानी प्रोटीन के साथ बाकी जितनी भी मिश्रित चीजें होती हैं, सोयाबीन में, गेहूं में, मटर में, उन सारी बाकी चीजों को हटा के, उसके सेलुलोज, फाइबर का और बाकी का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, उस सबको हटा के सिर्फ प्रोटीन के आइसोलेटेड कणों को लेके और आपका ऑल प्लांट प्रोटीन बनाया जाता है। फलस्वरूप 80% आपको इसमें कंसंट्रेटेड प्रोटीन प्राप्त होता है। 100% वीगन है, यानी वेजिटेरियन प्रोटीन है। और अच्छी बात क्या है, प्लांट सोर्स प्रोटीन होने के कारण इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर है, और ये आपको बिल्कुल लो फैट प्रोटीन देता है, यानी ना के बराबर फैट इसमें मिलता है। तीसरी चीज, इतना हाईली कंसंट्रेटेड प्रोटीन, इतना बेहतरीन, इतना परिपूर्ण प्रोटीन बहुत बढ़िया तरह से आपके शरीर में डाइजेस्ट भी होता है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 है, जो कि सबसे बेस्ट डाइजेस्टिबल प्रोटीन की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल इन टेस्ट है, जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप किसी भी खाने को बनाते वक्त, खाना बनाने के बाद ऐड करके और इसे खा सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली पानी के साथ भी पी सकते हैं। अल्टीमेटली आपके शरीर में जो प्रोटीन की नीड है वो ये बेहतर तरीके से पूरा करेगा, ताकि आपका शरीर ज्यादा बेहतर रह सके, ज्यादा प्रतिरोधी रह सके और ज्यादा हेल्दी रह सके। सो ऑल प्लांट प्रोटीन 1 से 3 चम्मच हर किसी को आप दे सकते हैं, डेली बेसिस में आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 78% इंडियंस 5 सर्विंग यानी 5 कटोरी फल और सब्जी रोज नहीं खाते हैं। सो ये बहुत बड़ा जो है आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहां पे कि ये चैलेंज रहेगा। सो हमें ये देखना है कि हम कैसे हमारे इन लोगों को विटामिन्स मिनरल्स की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। सो विटामिन्स मिनरल्स की जो कमी है वो काफी हद तक भारतीयों में पाई जाती है, क्योंकि हम फल और सब्जियों का सेवन नॉर्मली नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये चीज इंश्योर करना है कि हम सही मात्रा में जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका हेल्थ कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 2/3 भारतीय पॉपुलेशन की जो डाइट है उसके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। करीब करीब 89% आयरन डेफिशिएंट डाइट होती है और 85% डाइट में विटामिन ए गायब होता है। यानी अगर आप देखें तो 2/3 मतलब 75% पॉपुलेशन में जिंक डेफिशिएंट डाइट खाते हैं, 89% आयरन डेफिशिएंट खाते हैं एंड 85% विटामिन ए डेफिशिएंट खाते हैं। और यही वजह है कि इम्यूनिटी, हेमोग्लोबिन की कमी और आंखों की कमजोरी ये बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट पाया जाता है भारतीयों में, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि विटामिन मिनरल्स कैसे हेल्प करेंगे, ये जानना जरूरी है। विटामिन मिनरल सबसे पहले इम्यूनिटी और एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म को एनहांस करते हैं, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और एनर्जी यील्डिंग के लिए आपकी हेल्प करते हैं। ये आपकी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, आपके मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर रखते हैं और आपके बोन हेल्थ को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपके हेल्दी हेयर और स्किन के लिए और आपके हेल्दी विजन के लिए भी ये जरूरी है। तो विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है आपको, और आपके पास अवेलेबल है न्यूट्रीलाइट डेली, जो आपको देता है विटामिन मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट बिना किसी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव के, और इसके ऊपर एक न्यूट्रिलॉक कोटिंग है जो न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और आसानी से आप इसको स्वालो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। सो हर किसी को आप डेली रेकमेंड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली के अंदर आपको आपके बालों के लिए बायोटिन मिलता है, आपकी त्वचा के लिए भी बायोटिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर आपकी प्रतिरोधी क्षमता के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी मिलता है। आपकी आंखों के लिए विटामिन ए मिलता है। आप कोई भी हेल्थ मांग रहे हैं या चाह रहे हैं
न्यूट्रिएंट डेली में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल है जो आपके सिर से लेकर पैर के नाखून तक हर एक मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन दे रहा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड खाने से हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 6 बॉडी में जाता है, जिस वजह से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म है, वो गड़बड़ा रहा है। आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि हम ओमेगा 6 और ओमेगा 3 को बैलेंस करें, क्योंकि इस इम्बैलेंस से हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, प्रीमेच्योर एजिंग, कैंसर्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। और इसीलिए आपको ये देखना है कि आप कैसे इसको बैलेंस करें। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 ये दो ऐसी वसाएं हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपका शरीर नहीं बनाता है, इसलिए आपको बाहर से लेना पड़ता है, और इस ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बैलेंस को मेंटेन करना बेहद ही आवश्यक है। सो आज की डेट में अगर आप देखें तो ओमेगा 3 का डेली कंजम्पशन आपको आपके लाइफ की क्वालिटी बेहतर करने में मदद करता है, और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, आपकी विजन हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपकी सर्कुलेटरी यानी आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए भी अच्छा है। सो आमतौर पे अगर आप देखें तो आपको इतने सारे फायदे जो है ये हेल्प करते हैं। सो अनिल जी का एक सवाल मैं देख रहा हूं कि मिल्क के साथ ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिल्क के साथ लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये पुरानी मान्यता है कि मछली का कोई भी चीज दूध के साथ नहीं लेना है, तो 1 घंटे का या 2 घंटे का गैप कर दीजिए सर। पहले ले लीजिए दूध और फिर सैल्मन ओमेगा लीजिए, या पहले सैल्मन ले लीजिए फिर दूध ले लीजिए। देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, और ऐसा कोई वो नहीं है, सिर्फ ये पुरानी जो धारणाएं हैं उन्हीं को बेस करके हम उसका सम्मान करके आपको रेकमेंड कर रहे हैं। वैसे कोई भी इंटरैक्शन ऐसा नहीं है दूध के साथ, और कोई भी ऐसा जो है रिकमेंडेशन भी नहीं है कि दूध जो है ना लें। राइट, आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं हम। हमारे पास ओमेगा 3 में अवेलेबल है सैल्मन ओमेगा 3, जो कि सॉफ्ट जेल के फॉर्म में आता है। ये ईपीए और डीएचए आपको सही मात्रा में देता है, और अगर आप देखें तो ये आपके शरीर के ओमेगा 6 को बैलेंस करने में आपकी मदद भरपूर करता है। 1 से 3 सॉफ्ट जेल सैल्मन ओमेगा 3 आप रेकमेंड कर सकते हैं 12 साल से ऊपर हर किसी को। इनफैक्ट 5 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर आप किसी को अगर देना चाहते हैं तो आपके पास डीएचए यमीज नाम का एक और प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए सैल्मन ओमेगा 3 या ओमेगा 3 देता है। आप वो बच्चों को दे सकते हैं शुरुआत से ही। इसके साथ साथ आइए हम बात करते हैं हमारी आखिरी प्रोडक्ट जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आपके शरीर का 99% जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में पाया जाता है, लेकिन जो 1% है वो कहाँ है? वो 1% आपके शरीर में घूम रहा है आपकी रक्त वाहिनियों में, और वो एक्चुअली में आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। अगर आप देखें तो कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कैल्शियम हमारे दिल को धड़कने के लिए मदद करता है, हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने में और उसको रिलैक्स करने में मदद करता है, हमारे नर्व को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शंस को चलाने में मदद करता है। इसीलिए कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में है और अच्छी मात्रा में हमें चाहिए होता है। सो अगर आप देखें, जैसे आप सही अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके सामने पिक्चर में अवेलेबल है, आपके ये जो 1% कैल्शियम है ब्लड में वो मेंटेन नहीं होगा, तो आपका ब्लड आपकी हड्डियों में से कैल्शियम चुराने लगेगा। डेली बेसिस पे ये चोरी जारी रहेगी, जिस वजह से आपकी हड्डियां मजबूत से धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू होंगी और फिर ऑस्टियोपोरोटिक यानी खोखली हो जाएगी। और आपको भी पता है कि खोखली हड्डियां बहुत मजबूती हमें नहीं दे पाती है, और इससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। सो आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना होगा और अपने हड्डियों में सही मात्रा में कैल्शियम को प्रदान करते रहना। इसके साथ साथ
अगर आप देखें तो आपके पास कैलमैक बी अवेलेबल है, जो कि आपको 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट देता है, जिसमें सबसे पहले है कैल्शियम, जो आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, जो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में बहुत ही बढ़िया जो है काम करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, जो नॉर्मल बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। इसमें जिंक पाया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, जो कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन को हेल्प करता है। सो अमूमन अगर आप देखें तो आपके हड्डियों के लिए जो कुछ भी चाहिए, ये वो सारे न्यूट्रिएंट को आपको दे रहा है। प्लस अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये कैल्शियम हार्वेस्ट होता है आइसलैंड से, और आइसलैंडिक प्रिस्टीन वाटर्स, जहां पे कि बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं है, वहां से जो है इसको लाया जाता है। और खास तौर पे जो सोर्स है, उस सोर्स का नाम है रेड एल्गी। ये रेड एल्गी जो है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको देता है। और ये बिल्कुल जो है न्यूट्रीसर्ट सर्टिफाइड फार्म से लिया जाता है, ताकि आपको सबसे शुद्ध और सबसे बेहतरीन बोटेनिकल सोर्स का कैल्शियम प्राप्त हो सके। वहीं अगर आप देखें तो ये आपका जो है पीडीओसी यानी प्रोटीन डेली ओमेगा और कैलमैक डी का प्रेजेंटेशन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इनको लेके, तो आप चैट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये 4 प्रोडक्ट्स ही बेसिक प्रोडक्ट है, जो आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप को कम करने में आपको मदद करते हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को हमेशा, जब भी आप किसी नए बंदे को रिकमेंड कर रहे हैं न्यूट्रीलाइट के ओवरऑल वेलबींग के प्रोडक्ट, तो उसमें इस एसेंशियल सप्लीमेंटेशन को जरूर ऐड करें और लोगों की मदद करें उनके न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने की। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर डालें। वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द चैलेंजेस, वी कैन डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि कैसे हम अपने बॉडी को हेल्प कर सकते हैं हेल्दी। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव? राइट, सो श्वेता जी, देखिए आपके बॉडी की जो नीड है वो बहुत अलग अलग है, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप बेसिकली खाने में रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। इतने सारे वैरायटी की क्या जरूरत है? 1 या 2 वैरायटी का खा लेंगे तो काफी है। और यही वजह है जो लोग 1 या 2 वैरायटी का खाना खाते हैं, उनके शरीर में न्यूट्रिशनल गैप और ज्यादा और जल्दी पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आपसे अगर पूछते हैं कि इतने सारे सप्लीमेंट, तो उन्हें बताइए कि आपके बॉडी के जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो गैप्स हैं, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट के गैप के चलते एक बड़ा गैप बनता है। आप उनके लाइफ में ऐसे सप्लीमेंट, मतलब मल्टीपल सप्लीमेंट जब ऐड करते हैं, तो उनके न्यूट्रिशनल गैप को जल्दी फिल करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनका बॉडी जल्दी से ऑप्टिमली हेल्दी होने में मदद पाता है, और वो जो है सपोर्ट जल्दी होता है। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट कोई अगर देना है तो डिपेंड करेगा उनकी नीड क्या है। सपोज करें उनकी प्रोटीन की नीड है, आप प्रोटीन दे दीजिए। पर ध्यान रखिएगा, पीडीओसी ये 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शरीर के 50% जो कमियां हैं या जो गैप है, उसको केटर करने में सक्षम है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, मेघा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर की अपनी जो है राय है,
लेकिन सप्लीमेंट्स इज द फ्यूचर, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर दिन प्रतिदिन उसके अंदर जो है न्यूट्रिशनल जो डिटोरिएशन है वो बढ़ रहा है। अब आप समझिए ना, जैसा खाना हमारे पिताजी या उनके पिताजी खाते थे, राइट, जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट उस अनाज में हुआ करता था, उस खाने में हुआ करता था, अब वो नहीं है। अब तो लोग बहुत सारा केमिकल यूज करके और अपनी खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन से मतलब नहीं है, उनको मतलब है प्रोडक्टिविटी से। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जो आपके शरीर पे भारी पड़ रहा है। दूसरी चीज, हम उतनी मात्रा में खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसीलिए गैप और बढ़ रहा है। डॉक्टर से आप कभी पूछिए, किसी भी डॉक्टर से, कि उनकी क्या राय है सप्लीमेंट्स के बारे में। बिकॉज अगर न्यूट्रिशनल गैप हुआ तो वो बीमारियों को उत्पन्न करेगा। अगर न्यूट्रिशनल गैप को समय समय से फिल कर लिया तो बीमारी वाले स्टेज पे जाने से पहले बच जाएंगे, यानी अपने आप को मेंटेन कर। और आपको भी पता है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने अपने डॉक्टर को इसके बारे में अवगत कराया है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड न्यूट्रालाइट क्या फायदे देता है आपको। So this is very important that you understand. There are many other angle also. मैं भी फार्मास्यूटिकल से ही आया हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में डॉक्टर्स जो एक्चुअली में जानते ही नहीं न्यूट्रालाइट के बारे में। पहला, दूसरा, उन्हें ये लगता है कि दिस इज थ्रेट टू देयर जॉब्स, राइट। सो अगर हेल्दी एंड वेलबींग लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली बीमार वाली जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। और इसीलिए हमें ये समझना है कि हम कैसे एक डॉक्टर को सही जो है तरह से पिच करें अपने प्रोडक्ट को, और उनको बताएं कि हाउ न्यूट्रालाइट इज गोइंग टू सपोर्ट देम। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हर डॉक्टर को जितने भी नए पेशेंट वो देखता है रोज, उनको उस पेशेंट के लिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लिखना अनिवार्य होता है एज पर देयर रूल ऑफ कंडक्ट। सो अगर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लिखना है ताकि रिकवरी जल्दी हो, ताकि बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप जल्दी से भर जाए। लेकिन ये चैलेंज है कि वो होते हैं सिंथेटिक या वो होते हैं जो है मैन मेड। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो मिलता है नेचुरल प्लांट कंसंट्रेट्स के साथ, जो आपको ज्यादा बेहतर एब्जॉर्बिलिटी देते हैं और आपके न्यूट्रिशनल गैप को फिल करते हैं डेली बेसिस। थायराइड के केस में संतोष जी डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा कि क्या जो है सोय प्रोटीन रेकमेंड किया जा सकता है। तो ये लेट द डॉक्टर रेकमेंड अबाउट योर थायराइड, ठीक है। अंजू जी, शुगर पेशेंट के साथ ग्लूकोजामाइन का बहुत ज्यादा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं देखा गया है। फिर भी आप अगर इत्मीनान करना चाहते हैं तो आप एक चीज करिएगा, ग्लूकोजामाइन देने के साथ साथ उनको कहिएगा अपना डाइट कंट्रोल और अपनी शुगर की दवाई कंटिन्यू रखें, उसे बंद ना करें। और आप देखेंगे कि उनका जो कंट्रोल है वो जारी रहेगा और उनको फायदा मिलता रहेगा। नींद कम आती है श्वेता जी, तो उनसे कहिए थोड़ा एक्सरसाइज अपना बढ़ा दे, नींद अच्छी आएगी। प्लस सैल्मन ओमेगा दीजिए और ब्राह्मी दीजिए, जो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा उनके लिए, राइट। मेडिसिन मैम, आप देखो दवाई आज की डेट में कोई खाना नहीं चाहता है। सच तो यही है कि दवाई खा के कोई अपने आप में शरीर को हेल्दी रखना चाहता है, तो आम धारणा है कि वो नेचुरल चीजें चाहते हैं अपने शरीर को हेल्दी और बूस्ट अप रखने के लिए। इसीलिए लोग आयुर्वेदा पे, हर्बल प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। तो आपके पास भी हर्बल प्रोडक्ट है, आप चाहें तो उस पर उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, योगा इज गुड, बट श्वेता जी थोड़ा एक्सर्शन करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है शरीर को थकाना पड़ेगा अगर नींद नहीं आती तो। मैं आपको बताऊं, नींद का सबसे अच्छा इलाज है, यस ऑफ कोर्स योगा करें, बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अपने बॉडी को थोड़ा एक्सर्ट कर दे, थोड़ा थका दे, नींद अच्छी आ जाएगी। इसके लिए एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा सा जो है उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस होने जरूरी है। और मैंने बताया ना सैल्मन ओमेगा 3 ब्राह्मी, ये 2 प्रोडक्ट उनको उनके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, दैट यू कैन राइट। सो डियर टीम, इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगा।